बताइए तो। हम 17 मिनट पढ़ा दिए, 17 मिनट आप लोग का माइका नहीं हमारा ऑन था। ये तो गति है। 17 मिनट हम पढ़ा दिए, 17 मिनट तक हमारा माइक नहीं ऑन था। हम ध्यान नहीं दिए, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम इसको स्टार्ट करते हैं। 17 मिनट हो गया तो क्या से, हाँ इसको हम ऐसे छोड़ते हैं। चलिए तो चलिए आज हम लोग भारत का संविधान पढ़ रहे थे। भारत के संविधान में हम लोग पढ़ रहे थे नागरिकता। नागरिकता जो हमारा चैप्टर है ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन से लिया गया है और भाग 2 में, ठीक, भाग 2 में है। तो हम लोग आज इसको पढ़ेंगे। इससे पहले हम भाग 1 जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, भाग 1 को हम लोग देख लेते हैं। चलिए भाग 1 को हम लोग बस सुनिएगा, आप लोग सुनिएगा, हम उसके बारे में बता रहे हैं ना। देखिए भाग 1, भाग 1 क्या है हमारा? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, ठीक, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ये क्या? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र में है। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र में है। इसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ठीक। और भाग 2, भाग 2 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, ठीक। जैसे सिक्किम, सिक्किम जो हमारा नया राज्य था, हाँ, वो भारत में हो गया, उसकी स्थापना हमारे भारत में हो गई, ठीक। और पहले के समय में क्या था? राज्य बहुत बड़े बड़े राज्य थे, हाँ, उनको छोटा छोटा किया गया राज्यों का बंटवारा करके, हाँ। तो तीसरा कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, उनके नाम में बदलाव और उनके क्षेत्रफल में बदलाव, सीमाओं में बदलाव किया जा सकता है। क्षेत्रफल में बदलाव किया जा सकता है, ठीक। तो कैसे किया जा सकता है? जैसे कि अगर कोई, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश प्रांत का नाम अगर हम बदलना चाहें, जैसे प्रयाग है, प्रयाग, हाँ, प्रयाग एक जिला है, हाँ, प्रयाग एक जिला है ना। अब जिले का नाम चेंज करना है तो किसके तहत चेंज करेंगे? अनुच्छेद 3 के तहत ये चेंज हो जाएगा, ठीक। प्रयाग, प्रयाग का नाम पहले इलाहाबाद था, हाँ, अब हो गया है प्रयाग। तो ये किसके तहत हुआ है? अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है, ठीक। इसमें राज्य का नाम आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो राज्य का नाम, जिले का नाम, हाँ, ये आप इसमें चेंज कर सकते हैं और इसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, तो हम छत्तीसगढ़ को चाहे तो मिला सकते हैं, हाँ, मिला सकते हैं, उसको अलग भी कर सकते हैं, हाँ, उत्तराखंड को मिला सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक। तो ये इसमें कहा गया है। फिर 4 में कहा गया है कि 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 का पालन अगर संसद कर रही है तो उसके भी राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक, ये कहा गया है, हाँ। तो ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हो गया भाग 1। अब भाग 2 चलते हैं। भाग 2 हमारा क्या था? नागरिकता। नागरिकता, नागरिकता हमारा कहां से कहां तक है? 5 से 11 तक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। और नागरिकता में, नागरिकता हमारा कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता, नागरिकता हम कितने प्रकार से पा सकते हैं? हाँ, नागरिकता हम कितने प्रकार से पा सकते हैं? 5 प्रकार से, 5 प्रकार से नागरिकता हम पा सकते हैं। पहला, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर यानी 26 जनवरी 1950 के पश्चात जो व्यक्ति भारत में जन्मे हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक, भारत की नागरिकता दी जाएगी। दूसरा है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर यानी हमारे दादा भारत के नागरिक थे तो उनके बेटे और पोते को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक, समझ में आया? हमारे दादा भारत के नागरिक थे तो उनके पोते और बेटों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक। और तीसरा है पंजीकरण के आधार पर।
कोई व्यक्ति अगर भारत में रहना चाहता है तो शुरुआत में पहले था 6 महीने रहना पड़ेगा, तब जाके भारत की नागरिकता मिलेगी। अब हो गया है 5 वर्ष के लिए अगर भारत में रहेंगे तब जाके भारत की नागरिकता आपको मिलेगी। ठीक। और किस प्रकार से आप नागरिकता ले सकते हैं? जैसे किसी विदेशी महिला से कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से विवाह कर ली है तो उसको भी नागरिकता मिलेगी। कैसे मिलेगी? उसी तरह, यानी उसको भी 5 साल रहना पड़ेगा तब जाके उसको नागरिकता प्राप्त होगी। इसका उदाहरण हमने बताया था, जो सीमा हैदर पाकिस्तान की थी वो भारत में आई है। किससे शादी की है? कोई सौरभ है या सचिन है? सचिन से शादी की है ना, सचिन। हाँ, सचिन की सौरभ कुछ ऐसे है ना, जिससे शादी की है। तो उससे शादी की है तो उसको भी नागरिकता मिलेगी, 5 साल रहेगी, पंजीकरण करा के तब उसको मिलेगी। हाँ, ठीक। और एक और तरीका था, अगर कोई भारत का व्यक्ति विदेश में रह रहा है, भारत का व्यक्ति विदेश में रह रहा है, वो भारत आता है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक। समझाया? और देशीकरण के आधार पर, यानी कोई विदेशी व्यक्ति अगर भारत में रहना चाहता है तो उसे 7 साल हमारे भारत देश में रहना पड़ेगा और किसी भारत की किसी एक भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। हाँ, 7 साल भारत में रहेगा और भारत की किसी एक भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तब भारत सरकार उसको प्रमाण पत्र देगी भारत की नागरिकता का। ठीक। और 5वां था हमारा भूमि अर्जन। हाँ, भूमि अर्जन, देशीकरण हो गया। 5वां था हमारा भूमि अर्जन। भूमि अर्जन में जैसे सिक्किम एक ऐसा राज्य था, वो विदेशी राज्य था, उसको भारत ने अपने में मिला लिया। जब अपने में मिला लिया तो जो सिक्किम में रह रहे लोग थे, वो भी भूमि अर्जन के द्वारा वो क्या हो गए हैं? भारत के नागरिक हो गए। ठीक। उनको भी नागरिकता मिलेगी। और कह रहा है कि नागरिकता का अंत कैसे होगा? हाँ, अगर नागरिकता का अंत करना हो तो कैसे हो? तो इसमें बताया गया है कि नागरिकता, यानी विदेशी नागरिकता आपने ले ली है तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। हाँ? अगर विदेशी नागरिकता ले ली है तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और अगर दूसरा कह रहा है कि अगर आप भारत की नागरिकता त्याग देते हैं तब आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। और अगला कह रहा है कि भारत सरकार आपकी नागरिकता को रद्द कर सकती है, वंचित, यानी भारत सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है। ठीक। और वंचित किस किस आधार पर कर सकती है इसके बारे में बताया गया है। संविधान, भारतीय संविधान का अपमान, अपमान करते हैं और हमारे देश की बुराई करते हैं तो भारत सरकार आपकी नागरिकता रद्द कर देगी, जिन्होंने नागरिकता भारत की ली है। फिर अगला कह रहा है कि किसी विदेशी शत्रु, यानी किसी शत्रु से, युद्ध के समय किसी शत्रु से, अगर शत्रु की सहायता अगर करते हैं, समझ में आया? यानी कोई शत्रु है, आप उसकी सहायता करते हैं, तब आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। ठीक। और कह रहा है कि भारत सरकार आपकी नागरिकता रद्द कर सकती है। ये भारत सरकार, संसद के पास आपका क्या है? उसके पास पावर है। ठीक। और भारत सरकार, संसद आपका नागरिकता कानून बना सकती है। ठीक। ये चीज हमने बताया। अनुच्छेद 6 आ जाइए। अरे अनुच्छेद 5, अब अनुच्छेद पे आते हैं। वो अनुच्छेद नहीं था जो हम बता रहे थे, वो अनुच्छेद नहीं था। ठीक। वो था क्या? हाँ, वो था क्या? समझिएगा, वो था नागरिकता के बारे में। ठीक। वो था नागरिकता के बारे में। हाँ, नागरिकता के बारे में था, इसीलिए हमने उसको बताया कि ये चीज नागरिकता में होती है। हाँ, समझना? चलिए अब 5, अनुच्छेद 5, नागरिकता में 5 से 11 तक है तो अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। संविधान के प्रारंभ
पर नागरिकता यानी संविधान 26 जनवरी 1950 को जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय से जो हमारे देश में भारत के लोग रह रहे थे उनको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक, उन लोग को मतलब नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक, फिर अनुच्छेद 6 कह रहा है पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता, यानी 26 जनवरी 1950 के समय जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे वो पाकिस्तान से भारत आए हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। किसके तहत? पंजीकरण के तहत। हाँ, किसके तहत दी जाएगी? पंजीकरण के तहत दी जाएगी। ठीक, ये समझ में आ गया। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 ये देखिए 60 में लिख रहे हैं अनुच्छेद, है ये 60 में है। ठीक, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 क्या कहता है? पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों, हाँ, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले यानी पाकिस्तान चले गए व्यक्ति यानी देखिए कह रहा है पाकिस्तान चले व्यक्ति अगर किसी कारण वश भारत वापस आते हैं तो उनकी नागरिकता। ठीक, देखिए कह रहा है कि पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों अगर किसी कारणवश भारत वापस आते हैं तो उनकी नागरिकता। जैसे प्रवर्जन का मतलब समझ रहा है, यानी पाकिस्तान छोड़कर भारत आए हैं, हाँ? पाकिस्तान छोड़कर भारत आए हैं। जैसे कुछ व्यक्ति थे ना जो इंडिया में रहते थे, जो हमारा भारत था ना, पहले पाकिस्तान और भारत एक था। मेरी बात समझिएगा, पहले क्या था? भारत और पाकिस्तान एक ही था, अलग नहीं था। भारत और पाकिस्तान एक था। इसका हम डायग्राम एक बनाते हैं ना, आप ध्यान दीजिएगा। उसमें भारत का नक्शा हम थोड़ा सा बनाएंगे, उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा भारत कितना बड़ा था। हाँ, आप देखेंगे तो कहेंगे कि हमारा भारत ऐसे था पहले। हाँ, 7 के बारे में हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो इसका डायग्राम थोड़ा सा हम बनाते हैं ना, भारत का नक्शा। हाँ? भारत का नक्शा बनाते हैं। देखिए ये हम बस ऐसे नीचे का बना दे रहे हैं, आप बस ध्यान दीजिएगा। ऐसे था हमारा भारत। ठीक, और इसमें पाकिस्तान कैसे था? यहां से था। ठीक, ऐसे। ठीक,
ये हमारा पाकिस्तान है। हाँ, ये हमारा पाकिस्तान है। हाँ, पाकिस्तान था। ये पूरा भारत, ये पूरा संपूर्ण हमारा भारत था। ठीक, ऐसे हमारा पूरा संपूर्ण ये भारत था, ये पाकिस्तान था, ये पूरा भारत था हमारा। हाँ, यानी ये और ये दोनों भारत था। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच ये जो लाइन खींची गई है, हाँ, इसे बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, ये जो लाइन खींची जाती है, ये जो सीमा बनती है, इसको सीमा को बोला जाता है रेड। रेड क्लिप, क्लिप, क्लिप है ना, रेड क्लिप। और इसे बनाया किसने था? सन हेनरी रेड क्लिप, सर श्री हेनरी रेड क्लिप, ऐसे ही नाम था उनका। हाँ, रेड क्लिप। और ये कब बना था पता है आप लोग को? हाँ, ये रेखा जो है कब बनाई गई थी, इसके बारे में पता है आप लोग को? हाँ, ये रेखा बनी थी आपकी 17 अगस्त 1947 को। ये रेखा कब बनी थी? ये रेखा जो है 17 अगस्त 1947 को ये रेखा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? सर सिरिल रेड क्लिप। हाँ, सर सिरिल रेड क्लिप, ये इनके बनाने वाले थे सर रेड क्लिप। ठीक, हाँ, क्लिप, हाँ, ठीक, क्लिप, ये, हाँ, सर श्री, हाँ, रेड क्लिप, क्लिप है ना, क्लिप, ये गलत, क्लिप आधा ल है, क्लिप, यहाँ पे भी आधा ल, क्लिप है ना, क्लिप, क्लिप, क्लिप है, हाँ, सर श्री रेड क्लिप। इन्होंने क्या किया था? 17 अगस्त 1947 को ये रेड क्लिप नामक ये भारत पाकिस्तान रेखा बनाई थी। और इन्होंने इसको कैसे बनाया था? यानी यहाँ पे कोई क्या था? पुलिस चौकी, हाँ, यहाँ पे कोई पुलिस चौकी थी, यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, ऐसे ऐसे पुलिस चौकियां थी ना, हाँ, पुलिस चौकियां थी। और इन चौकियों को क्या किया इन्होंने? ऐसे ही मिला दिया, ऐसे पूरा मिला दिया, कहा कि ये रेड क्लिप लाइन है, इसके इधर पाकिस्तान हो जाएगा। और इधर ये पूर्वी पाकिस्तान यहाँ पे था, पूर्वी पाकिस्तान यहाँ पे था। ठीक, पूर्वी पाकिस्तान यहाँ पे था। आज ये बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, इसके नाम से बांग्लादेश, हाँ, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, समझा? ये थे हमारा। अगर संपूर्ण भारत लेंगे ना तो इधर भी था, ऐसे था पूरा एकदम, हाँ, ऐसे पूरा ऐसे था, ये पूरा संपूर्ण हमारा भारत, समझा? ये पूरा हमारा भारत था, हाँ, अगर लेंगे तो, हाँ, बहुत बड़ा भारत था हमारा, हाँ। इसी को कहा जाता है अखंड भारत, हाँ, अखंड भारत का सपना। लोग जो कहते हैं हम अखंड भारत का सपना देखते हैं कि पाकिस्तान को हम अपने में मिला लेंगे, हाँ, तो यही है अखंड भारत का सपना। अगर पाकिस्तान को मिलाना है तो ये जो रेड क्लिप लाइन है इसको हटाना पड़ेगा, भारत पाकिस्तान को मिलाना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा, तब ये जाके आपका संपूर्ण भारत अखंड भारत हो जाएगा। अच्छा, एक चीज आप लोग को पता है, इसमें विभाजन हुआ था ना, ये दो राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्या है, जम्मू और कश्मीर, ये पूरा जम्मू कश्मीर था। इसमें कुछ ये जो है ना, ये क्षेत्र, हाँ,
ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र, ये बीच में ये क्या है, हा? यहाँ पे पता है ये लद्दाख है, लद्दाख, हाँ लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, ठीक, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ठीक। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो ये लद्दाख है ना, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे ये जो है ना, इसको हम बोलते क्या है, हाँ इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अच्छा, भारत का सबसे ठंडा प्रदेश, हाँ सियाचिन ग्लेशियर, हाँ सियाचिन ग्लेशियर के नाम सुने ना, ये है सियाचिन, सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे है। यहाँ पे जानते हैं टेम्परेचर माइनस में जाता है, -30 डिग्री, -35 डिग्री, हाँ -25 डिग्री, ऐसे तापमान होता है। हमारे भारत देश आपको बताएं कि अगर टेम्परेचर 8-9 पहुंच जाए ना तो लोग मर जाते हैं, हाँ मरने लगते हैं। और वहां बताइए, वहां माइनस में टेम्परेचर होता है। वहां पे जाएंगे ना सियाचिन में, सियाचिन में क्या होता है कि वहां पे अगर बाहर कोई गाड़ी अगर खड़ी कर देंगे ना, शाम को अगर खड़ी कर देंगे, सुबह देखेंगे ना तो उसके ऊपर बर्फ बन जाएगी, पूरी बर्फ से ढक जाएगी, इतना बर्फ होता है वहां पे। अगर पानी आपको बता दें कि अगर आप पानी ऐसे फेंकेंगे ना, हल्का, वहां पे पानी हमेशा गर्म करके पिया जाता है, गर्म। अगर पानी को ऐसे फेंकेंगे तो वो भी ऊपर जाके ना तुरंत बर्फ बन जाता है। इतना टेम्परेचर वहां पर अत्यधिक माइनस में होता है, समझ में आया? बताइए, सियाचिन ग्लेशियर में हमारे देश के जवान, जो फौजी होते हैं, वो बताइए सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी देते हैं, कैसे देते हैं, हाँ बताइए सियाचिन ग्लेशियर में कैसे ड्यूटी देते हैं देश के जवान, हाँ। और बहुत लोग कहते हैं कि भारत के जवान हमारे क्या किए, हाँ? तो उनसे पूछो जो अपना पूरा परिवार छोड़ के, अभी बीच में कोई मैटर आया था कि कोई बैंक की एम्प्लॉय थी, कोई भारतीय फौजी था, तो उसको लोन के थ्रू फोन की थी, और वो जैसे लोन जमा नहीं किया था तो उसको बहुत गाली दी थी कि तुम भारत के सैनिक क्या क्या करोगे, हाँ तुम ऐसे ही गरीब रहोगे, हाँ। मतलब उसको बहुत भारतीयों के बारे में बहुत कुछ, सैनिकों के बारे में बहुत अभद्र बात बोली थी। तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि आज वो नौकरी कर रही है ना, तो उनकी ही बदौलत कर रही है, हाँ उनकी ही बदौलत कर रही है। अगर वो ना होते ना तो आतंकवादी ऐसे ही जैसे पुलवामा हमला हुआ था, हाँ पुलवामा हुआ था हमला ना, हाँ? तो पुलवामा हमले की तरह ही कई हमले ऐसे ही भारत में होते रहेंगे। और जो बैठ के फोन पे बात कर रही है, हाँ उसके घर में घुस कर जब उसको मारते गोली ना, तब समझ में आता उसको कि नहीं, हमारे देश के फौजी बॉर्डर पे करते क्या है, हाँ? उसको एक फौजी की इज्जत की कोई परवाह नहीं थी, उसको वो इतना भद्र तरीके से बोल रहे। मैडम बताइए कितनी गलत बात है कि हमारे देश के जवानों के बारे में इतना गलत बोल रही है कि तुम लोग ऐसे ही शहीद हो जाते हो, हाँ तुम लोग में रखा क्या है, हाँ? मतलब बताइए, देश के जवान जो हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, हाँ उनके लिए इतना अभद्र बात बोलने की क्या जरूरत है? यानी उसको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, उसको पाकिस्तान में छोड़ देना चाहिए कि नहीं, जाओ तुम पाकिस्तान में रहो। सही बात है कि नहीं? ऐसे लोगों को पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए कि जाओ रहो, इंडिया में क्या कर रहे हो, सही बात है ना? तो यही चीज है कि भारत में रहकर अगर भारत के नागरिक होकर आप किसी फौजी की इज्जत ना कर सके ना, तो आपको बेकार है। वो फौजी अपना घर परिवार छोड़कर जाकर बॉर्डर पे तैनात रहता है कि कोई आतंकवादी, कोई घुसपैठिया अंदर घुस के हमारे माताओं बहनों भाइयों को नुकसान न पहुंचाए,
और आप उन्हीं लोगों के बारे में कितना अशब्द बोलेंगे। बताइए वो फौजी क्या करेगा जब सुनेगा कि नहीं ये हमारे प्रति इतनी घृणा रखते हैं। ये फौजी इतनी मेहनत करते हैं ना, बताइए उनकी ड्यूटी, हम लोग तो रात में चैन से सोते हैं ना, वो रात में भी ड्यूटी करते हैं, रात भर जागते हैं, लेकिन उनके बलिदान को कोई नहीं समझता। हाँ, सलूट है ऐसे जवानों का जिन्होंने रात रात भर बॉर्डर पर अपना नींद गवाई है, चैन गवाया है। तो चंद रुपयों के लिए नहीं, ये जान लीजिए कि जो फौजी बन के जाता है वो चंद रुपयों के लिए नहीं जाता है। वो चाहता तो आराम से किसी कंपनी या किसी जगह काम करके उतना पैसा कमा लेता जितना सरकार उसको बॉर्डर पे देती है, लेकिन समझिए वो गया है, आपके लिए गया है, भारत के लोगों के लिए गया है, बॉर्डर पे लड़ने के लिए गया है, इसीलिए गया है कि वो आप लोग को सुरक्षित रख सके। लेकिन आप लोग बताइए ऐसे ऐसे अगर रहेंगे बैंक वाले, सही बता रहे हैं कि जब मैं उस औरत की बात सुना ना तो मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया था, इसलिए कि बताइए एक फौजी के बारे में ये इतना गलत बोल रही है, इसको तो बैंक में एम्प्लॉय कौन रखा है, इसको निकाल देना चाहिए। समझा, हमको बहुत गुस्सा आया था उस समय। हाँ, लेकिन क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। भाग 7 देख लिया हम लोगों ने, यानी भाग 7 क्या था, अनुच्छेद 7 क्या था, अनुच्छेद 7 था कि पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्ति जो किसी कारणवश आए हुए ना, यानी इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं हमें इंडिया में भारत पाकिस्तान में नहीं रहना। हाँ, इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद उन्हें लगा कि हमें यहाँ नहीं रहना है। नहीं रहना है कि मतलब कि उन्हें लगा कि हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण हम यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि भारत पाकिस्तान से भारत आ गए, भारत आ गए तो उनको नागरिकता दी जाएगी। ठीक। ठीक। आठवां आठवां अनुच्छेद आठवां अनुच्छेद आठवां अनुच्छेद आठवां अनुच्छेद आठवां क्या कहता है कि भारत से बाहर रह रहे व्यक्तियों की नागरिकता, भारत से बाहर रह रहे व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक, नागरिकता यानी भारत से बाहर रह रहे व्यक्तियों की नागरिकता। जैसे हमने बताया था ना कि जो व्यक्ति भारत से बाहर रहेंगे, भारत के हैं लेकिन भारत से बाहर, जैसे अमेरिका हुआ, लंदन हुआ, जापान हुआ, कुछ व्यक्ति जो भारत से बाहर जाते हैं जैसे दुबई हुआ, सऊदी हुआ, यहाँ जाते हैं कमाने के पर्पज से, उनकी भारत की नागरिकता रहेगी, उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। समझ में आया, उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। ठीक, ये कहा है, समझा, ये कहा है अनुच्छेद 9 अनुच्छेद 9 अनुच्छेद 9 कह रहा है विदेशी नागरिकता, नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त
कर कर दिया जाएगा। ठीक। हाँ, जिसे कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, जैसे विदेशी नागरिकता ले लिया है, जैसे अक्षय कुमार ने विदेशी नागरिकता लिया है। कहाँ की? कनाडा की नागरिकता लिया ना, कनाडा की नागरिकता लिया है। तो भारत की नागरिकता उनकी खत्म कर दी गई है। ठीक, भारत की नागरिकता जो अक्षय कुमार थे ना, उन्होंने, वो भारतीय हैं लेकिन उन्होंने लिया है विदेशी नागरिकता, यानी कनाडा की नागरिकता लिया है। वो भारत में रह रहे हैं, वो किस पे रह रहे हैं? वीजा पे रह रहे हैं, वीजा पे रह रहे हैं। जिस दिन उनका वीजा खत्म हुआ उस दिन भारत सरकार उनको निकाल कर फेंक देगी। हाँ, आप जाइए कनाडा। हाँ, अगर वो भी अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो भारत के सरकार से जाके पंजीकरण करवाएंगे। पंजीकरण करवाने के बाद उनको 5 साल रहना पड़ेगा भारत में। 5 साल रहेंगे तब जाके भारत की नागरिकता उनको प्राप्त होगी। ठीक, ये चीज है। भारत की नागरिकता के बारे में इसने कहा, क्या कहा है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हुई है। यानी अक्षय कुमार ने विदेशी नागरिकता ली थी, इसलिए उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो गई। ठीक, तो अब जैसे सानिया मिर्जा सानिया मिर्जा ने है तो पाकिस्तान में शादी की है, पाकिस्तान में शादी की है, लेकिन उन्होंने अभी तक भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है। और प्रियंका चोपड़ा, वो भी भारत की हैं लेकिन भारत की नागरिकता, विदेश में शादी की है लेकिन वो भी भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है, इसीलिए वो भारत के नागरिक अभी तक हैं। अगर जिस दिन भारत की नागरिकता उन्होंने त्याग दी, भारत सरकार उन्हें भारतीय नागरिकता मतलब विदेशी नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता उनको उनकी रद्द कर दी जाएगी। ठीक, समझ में आया? 9वां है। अब 10वां चलते हैं, 10वां देखते हैं 10वां क्या कह रहा है। हाँ, 10वां का क्या कह रहा है? 10वां अनुच्छेद 10वां क्या कहता है? हाँ, अनुच्छेद 10वां क्या कहता है? कहता है नागरिक के अधिकारों का बना रहना, नागरिक के अधिकारों का बना रहना, के अधिकारों का बना रहना, बना रहना। ठीक, यानी जो भारत के नागरिक हैं उनकी नागरिकता कैसे बनी रहेगी? है, यानी जो विदेशी लोग भी आकर भारत की नागरिकता ले लिए हैं उनकी नागरिकता कैसे बनी रहेगी? हाँ, कैसी बनी रहेगी? यानी उनकी नागरिकता बनी रहेगी। हाँ, इसने यही कहा है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी भारत के नागरिक जो हैं वो भारत के नागरिक बने रहेंगे। हाँ, और उनकी नागरिकता नहीं रद्द होगी जब तक वो कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे, देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे। जैसे शत्रु देश की मदद नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो भारत सरकार उनकी नागरिकता रद्द कर देगी। ठीक, रद्द करके उनको जेल भेज देगी। समझना? ये कहा है। अब 11वां अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11। ठीक, अनुच्छेद 11, चलिए अनुच्छेद 11 क्या कह रहा है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। हाँ, यानी संसद द्वारा, संसद यहां पर लिख लीजिए, संसद द्वारा
द्वारा नागरिकता कानून बनाना, हाँ, नागरिकता कानून बनाना, यानी संसद क्या कर सकती है? नागरिकता कानून बना सकती है। ठीक, समझ में आया? संसद क्या कर सकती है? भारत के नागरिकता कानून को बना सकती है। विधि द्वारा, यानी विधि द्वारा, यदि वही विधि द्वारा मतलब संसद विधि द्वारा भारतीय नागरिकता कानून बना सकती है, ये लिख सकते हैं आप। हाँ, यानी हमने बस लिख दिया संसद द्वारा नागरिकता कानून बना सकता है। हाँ, बना कानून बना सकता है। ठीक, अब हो गया। हाँ, कानून बना सकता है, यही कहा है। देखिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे संसद है ना, संसद के पास ये पूरा अधिकार है कि वह अपने भारत के जो लोग हैं ना, उनके रहने के लिए, यानी उनके लिए भारतीय कानून बना सकती है। भारतीय कानून बना सकती है, नागरिकता कानून, भारतीय नागरिकता कानून बना सकती है। हाँ, अगर उसे लगेगा कि नहीं इसमें कुछ हमें बदलाव करना है तब। ठीक, ये तो हो गया नागरिकता कानून। नागरिकता कानून समाप्त हो गया। हाँ, नागरिकता कानून को एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। हाँ, अनुच्छेद 5 क्या कहता है? इसको एक बार रिपीट कर रहे हैं, बस रिपीट कर रहे हैं इसको, आप बस सुनते रहिएगा, हम रिपीट कर रहे हैं। अनुच्छेद मतलब नागरिकता कानून, नागरिकता में यानी भाग 2 में नागरिकता में अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी 26 जनवरी 1950 के समय जो व्यक्ति भारत के नागरिक थे वो भारत के नागरिक बने, उनको नागरिकता प्राप्त की जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद छठा कह रहा है पाकिस्तान से भारत को आए व्यक्तियों की नागरिकता। हाँ, देखिए पाकिस्तान से आए व्यक्तियों, यानी पाकिस्तान 26 जनवरी 1950 के समय जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे, हाँ, पाकिस्तान से भारत आए थे, उनको नागरिकता दी जाएगी। किसके द्वारा? पंजीकरण के द्वारा दी जाएगी। ठीक, और फिर उसके बाद 7वां कह रहा है पाकिस्तान गए व्यक्ति जो वापस भारत आए हैं, किसी कारणवश वापस भारत आए हैं, उनको भी नागरिकता दी जाएगी। उनको किसके द्वारा नागरिकता दी जाएगी? पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। यानी उनको भी ये देखा जाएगा कि 5 साल ये देखा जाएगा कि वो क्या क्या मतलब कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? 5 साल उनको ये देखा जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, जैसे पंजीकरण जानते हैं क्या होता है? पंजीकरण यही होता है कि 5 साल आप पंजीकरण करवा दिए हैं, 5 साल आप पे नजर रखी जाएगी कि ये कोई देश विरोधी कार्य नहीं न कर रहा है। हाँ, बस उसको पूरा जांचा जाएगा कि नहीं ये व्यक्ति भारत में रहने लायक है कि नहीं। हाँ, समझना, उसके खिलाफ कोई मुकदमा, कोई फौजदारी या कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, ये सब चीज जांची जाती है, तब जाके उसको नागरिकता कानून, भारत का नागरिक बनाया जाता है। ठीक, तो 7 हो गया। 8 कह रहा है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यानी जो व्यक्ति भारत का है बाहर है, मतलब विदेश में रह रहा है, भारत का है विदेश में रह रहा है, तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी, उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। जैसे हमारे देश के लोग जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहां पे जाते हैं कमाने के लिए, साल 2 साल 3 साल 4 साल रहते हैं, तो उनकी नागरिकता भारत की है, वो भारत के नागरिक रहेंगे, विदेशी नागरिक नहीं होंगे जब तक कि वो भारत की नागरिकता नहीं त्यागेंगे। 9वां कह रहा है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर,
यानी विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक, समाप्त कर दी जाएगी। जैसे हमने बताया ना, अक्षय कुमार वो कनाडा की नागरिकता लिए हैं, कनाडा की नागरिकता लिए हैं, तो भारत सरकार ने उनकी भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया, ठीक। प्रियंका चोपड़ा और सानिया मिर्जा, ये लोग भारत की नागरिकता अभी नहीं छोड़ेंगी। अगर जिस दिन पाकिस्तान की नागरिकता ले लेंगी उस दिन भारत सरकार उनकी नागरिकता समाप्त कर देगी, ठीक है। तो ऐसी बात है। और 10 हो गया। 10वां अनुच्छेद 10 क्या कर रहा है, नागरिकता कानून बना रहा है, हाँ? यानी जो व्यक्ति भारत में रह रहा है उसका वो नागरिकता कानून उसका बना रहेगा। अगर वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेगा तो उसकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी, ठीक। 11 क्या कह रहा है, 11 कह रहा है कि संसद क्या कर सकता है, हमारे भारतीय नागरिक कानून को क्या कर सकता है, विधिवत तरीके से उसको बना सकता है, ठीक। संसद 11वां कह रहा है कि संसद हमारा नागरिकता कानून बना सकता है, ठीक, समझ में आया। ये नागरिकता हमारा खत्म हो गया। अगले दिन हम लोग चलेंगे मूल अधिकार। अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे मूल अधिकार, भाग 3 क्या है, मूल अधिकार, मूल अधिकार, ठीक। भाग 3 क्या है, मूल अधिकार। ये देखिए, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको हमको लग रहा है 3 से 4 दिन लगेंगे इसको पढ़ाने में, हाँ। इसको आपको समझाना बहुत जरूरी है। ये कितना से कितना तक है, हाँ, 12 से 35 तक, 12 से 35 तक, हाँ, मूल अधिकार 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक। तो इसको हम अगले फ्राइडे सैटरडे को हम अगले आपको इसको पढ़ाएंगे, ठीक। अगले सैटरडे को हम इसको पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए हम इसको ये जो चला रहा है ना सिस्टमैटिक ढंग से, आप इसको बस एक बार बस सुनते जाइए। हम हर क्लास में इसको रिवीजन कर रहे हैं, हर क्लास में इसीलिए रिवीजन कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आए कि नहीं, जो पहले हम पढ़े हैं वो हमें याद है कि नहीं याद, हाँ। पहले हमने देखिए, अगर आप लोग को याद होगा तो आराम से पता चल जाएगा कि भाग 1 क्या कहता है, हाँ? भाग 1 हमारा क्या कहता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यही कह रहा है ना। भाग 1 क्या कहता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसको एक बार हम फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं, आप लोग बस सुनिएगा और कुछ नहीं करिएगा। भाग 1 कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसमें अनुच्छेद कितने से है, 1 से लेकर 4 तक है। पहला अनुच्छेद क्या कहता है, भारत यानी इंडिया, इंडिया क्या है, भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ है, ठीक, ये कहा है। तो दूसरा कहा है कि नए राज्यों का प्रवेश, यानी भारत नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है, यानी सिक्किम, जैसे सिक्किम एक नया राज्य हमारा बनाया गया था, उसका प्रवेश कर सकता है। फिर उसके बाद भाग अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और उनके क्षेत्र में परिवर्तन और उनके नाम में बदलाव कर सकता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि 2 और 3 का कार्य अगर संसद कर रही है तो उसमें राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। फिर आता है भाग 2 नागरिकता। नागरिकता हमारा कितने से कितना तक है, 5 से 11 तक है, 5 से 11 तक है। तो हमारा 5वां क्या कह रहा है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी 26 जनवरी 1950 के समय जो व्यक्ति भारत में रह रहे थे उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। फिर छठा यानी अनुच्छेद 6 कह रहा है कि पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता, यानी पाकिस्तान से जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत आए थे उनको नागरिकता दी जाएगी, किसके द्वारा, पंजीकरण के द्वारा दी जाएगी। अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है कि
पाकिस्तान गए हुए व्यक्ति, जो पाकिस्तान गए हुए व्यक्ति किसी कारणवश फिर भारत वापस आते हैं तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी। किसके द्वारा दी जाएगी? पंजीकरण के द्वारा दी जाएगी। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? मतलब भारत के लोग जब बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनकी नागरिकता बनी रहेगी। यानी भारत के लोग विदेश में जाके रहते हैं तो उनकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक वो भारत विदेशी नागरिकता को नहीं ले लें। फिर अनुच्छेद 9 कह रहा है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक। 10वां क्या कह रहा है कि नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे, यानी नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे। हाँ। 11वां क्या कह रहा है? संसद नागरिकता कानून बना सकता है। ठीक, इतना हमने बता दिया ना, संसद नागरिकता कानून बना सकता है 11वां। ठीक, तो ठीक है, इतना हो गया। अगले दिन हम लोग चलेंगे, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 मूल अधिकार 12 से 35। ठीक, समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।